हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विथ AK बाय KK सर। इस वीडियो में हम क्लास 10 और क्लास 9 संख्यांकी में माध्य बताने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, चलिए हम आज आप सभी को संख्यांकी में माध्य के बारे में बताते हैं। तो माध्य का सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका परिभाषा क्या है। परिभाषा जानने के बाद हम फिर सूत्र के बारे में जानेंगे और फिर इसके सूत्र कौन कौन से हैं और कैसे उपयोग करेंगे एग्जाम्पल के साथ हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। याद रखेंगे स्टूडेंट्स कि माध्य जो है क्लास 9 और 10 दोनों क्लास के विद्यार्थियों को पढ़ना है। तो माध्य का चलिए हम परिभाषा पहले दे देते हैं। संख्याओं या आंकड़ों या प्रेक्षणों या चरों के औसत को संख्या का माध्य कहते हैं। अब यहाँ संख्या का माध्य कहते हैं, हम ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आंकड़ों का माध्य कहते हैं, प्रेक्षणों का माध्य कहते हैं, चरों का माध्य कहते हैं। माध्य को x बार, ये x है और ये ऊपर जो चिन्ह दिया हुआ बार का चिन्ह दिया हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं x बार द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये माध्य का परिभाषा था कि संख्याओं या आंकड़ों या प्रेक्षणों या चरों के औसत को संख्या या आंकड़ा या प्रेक्षण या चरों का माध्य कहते हैं, जिसे x बार द्वारा सूचित किया जाता है। ये माध्य का परिभाषा हुआ। अब हम चलते हैं माध्य का सूत्र। अब माध्य का सूत्र क्या क्या होता है इसके बारे में हम अब डिटेल्स आप लोग को बता दें। तो बारी बारी से जो जो सूत्र है आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसे याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला सूत्र है माध्य बराबर संख्या का योग, संख्या का योग बटा संख्या की गिनती, संख्या का गिनती। अब यहाँ पर जो संख्या लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिख सकते हैं आंकड़ा, प्रेक्षण, चर, ये सारी चीज़ों को भी लिखा जा सकता है। दूसरा फार्मूला जो है वो सामान्य विधि के अंतर्गत आता है। सामान्य विधि के अंतर्गत आता है। तो सामान्य विधि के अंतर्गत माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। अब ये सिग्मा का मतलब होता है कुल, f का मतलब बारंबारता, x चर भी कह सकते हैं या फिर वर्ग चिन्ह भी इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य विधि से माध्य निकालना होगा, तो यह फार्मूला का उपयोग करेंगे। अब तीसरा फार्मूला है विचलन विधि द्वारा माध्य निकालें। विचलन विधि, तो विचलन विधि से हम लोग माध्य निकालने के लिए
फार्मूला हम लोग यूज करते हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। अब यहाँ पर है कि ए विचलन हो गया, सिग्मा मीन्स कुल हो गया, एफ हो गया बारंबारता, डी बराबर यहाँ पर एक सूत्र होता है, कहिए तो यहाँ पर एक कोष्ठ में इधर डाल देते हैं, डी बराबर एक्स माइनस ए, ये सूत्र होता है, और एफ बारंबारता है, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए तो ये अब चौथा जो विधि है ये आपका लास्ट विधि है, पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से माध्य निकालने के लिए सबसे पहले माध्य का फार्मूला जो है उसको लिख रहे हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ गुना एच हो जाता है। तो यहाँ पर डी का भी डी डैश जो यूज किए हैं, तो डी डैश का थोड़ा सा सूत्र होता है एक्स माइनस ए बटा एच। अब इसमें जितने सारे चीज़ व्यवहार किए हैं, जैसे ए यूज किया, एफ यूज किया, डी डैश यूज किया, डी एक्स, ये सबको हम यहाँ लिख देते हैं, जहाँ सिग्मा, इसको आप पढ़ेंगे सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है कुल या योग, कुल या योग। तो इस प्रकार से अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सिग्मा के बाद एफ है, तो एफ जो है बारंबारता है, बारंबारता है, एक्स चर मान या वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह। इसके बाद डी जो है, डी का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ए जो है विचलन है, ए जो है विचलन, विचलन है। अब इसके बाद डी डैश जो है, डी डैश का भी फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं। तो ये माध्य का फार्मूला जो है 4, और इसमें 3 विधि, एक सामान्य विधि, विचलन विधि, पग विचलन विधि द्वारा माध्य जो है हम ज्ञात करते हैं। सामान्यतः आप याद रखेंगे कि माध्य ये विधि जो है सामान्य विधि द्वारा निकाला जाता है। तो चलिए अब हम ये सभी सूत्र पर एक एक एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार के क्वेश्चंस होगा, तो उसको हम कौन विधि और कौन फार्मूला जो है यूज करके और बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ों पर अब हम लोग फोकस करते हैं, अर्थात एग्जाम्पल अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि कैसा एग्जाम्पल आता है, कैसा प्रश्न आता है, और इसमें से प्रश्न को हल करने के लिए कौन सा विधि का हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे सूत्र लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जितने सारे प्रश्न को हम हल करेंगे, ठीक है, बहुत काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा, और मैथ्स कोई भारी विषय नहीं है, समझने की आवश्यकता है। यदि आप समझते हैं तो आपके लिए मैथ्स जो है बहुत काफ़ी अन्य विषयों से आसान है। चलिए तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। एग्जाम्पल पहला लेते हैं, तो एग्जाम्पल फर्स्ट में यदि प्रश्न रहता है 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य ज्ञात करें, ज्ञात करें, इस प्रकार के प्रश्न रहता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व, पहले हम ये आंकड़ा जो दिया हुआ है, जो संख्या दिया हुआ है, उसको हम पहले लिख लेंगे 2, 4, 6, 8, 10। अब इसके बाद इसमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य को व्हाट कर दिया। चूँकि आप फार्मूला जो इसके बैक में बताए हैं कि माध्य बराबर संख्या का योग बटा संख्या की गिनती, संख्या की गिनती।
तो इसमें हम क्या करेंगे, ये सब संख्या है, संख्या का योग यानी सब को लिखेंगे जोड़ के रूप में। तो जोड़ के रूप में लिख दिया। अब संख्या का गिनती, तो इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 है, तो बाई 5 कर दिए। अब यहाँ पर 2 और 4 6 6 6 12, 12 और 8 20 और 10 30 हो गया। तो 30 बाई 5। अब इसको ऐसे काट दिया और 6, तो ये 30 जो है 5 से 6 बार में कट गया, अर्थात माध्य जो हमें प्राप्त हुआ 6 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो प्रश्न दिया हुआ रहेगा, कितना हूँ संख्या दे दिया, चाहे जैसे हम तो लिया है 5 संख्या, यदि 10 संख्या दे दिया, 20 संख्या दे दिया, तो इस प्रकार से संख्याओं का योग बाई संख्याओं की गिनती के माध्यम से जो है हम माध्य को ज्ञात कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसी प्रकार ये दूसरा एग्जाम्पल। ये तो पहला सूत्र पे आधारित था। अब दूसरा सूत्र पर जो है एग्जाम्पल 2 दूसरा सूत्र पे आधारित है, जो सामान्य विधि। अब इसमें देगा क्या कि माध्य ज्ञात करें। अब इसमें माध्य ज्ञात करें देकर, और यहाँ पर एक चार्ट बना देगा f और x का। तो f में और x में संख्या दिया हुआ रहेगा। अब जैसे x में दे दिया 2 4 6 8, और f में दे दिया 4 6 4 2। तो इस प्रकार जब दे दिया कि माध्य ज्ञात करें, तो अब इसको बनाने के लिए, अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जो सारणी है इसको सीधा हम लोग बना लेते हैं। तो सारणी को पहले सीधा कर लिए। तो सारणी को सीधा बनाने के लिए इस प्रकार से x और f और f(x) लिखेंगे। अब x का जो मान है 2 4 6 8 इसमें लिखेंगे। तो x के मान को पहले हम लिख दे रहे हैं 2 4 6 8। अब लास्ट में कुल लिखेंगे, टोटल। तो लास्ट में कुल या योग लिखते हैं। अब f का जस्ट 2 जो है 4 बार है, तो 2 के जस्ट सामने 4 लिखेंगे। फिर 4 जो है 6 बार है, तो 6 लिख दिया। 6 4 बार है, 4 लिख दिया। 8 2 बार है, तो 8 2 बार लिखा। अब यहाँ पर f(x) है, तो गुना का 2 चिन्ह होता है, क्रॉस प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट दिया हुआ है, गुना का साइन है, तो ये दोनों में गुना करेंगे। तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 आएगा। अब इसके बाद 4 में 6 से गुना करेंगे तो 4 छक 24 होता है। फिर 6 में 4 से करेंगे तो 4 छक 24 होता है। और 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 होता है। अब इसमें इसको भी, f को भी जोड़ देंगे और f(x) को भी जोड़ेंगे। तो अब यहाँ पर जोड़ने की जो बात है, क्यों है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सूत्र के बारे में जान लेते हैं। तो माध्य का जो सेकेंड सूत्र सामान्य विधि से जो था, वो सिग्मा f(x) बाई सिग्मा f था। तो सिग्मा माने कुल होता है, तो कुल f(x) यानी कि f(x) के टोटल कर लेंगे, और कुल f, तो f को टोटल कर लेंगे। तो चलिए पहले हम f को टोटल कर लेते हैं। तो 4 और 6 10, 10 और 4 14 और 2 16 हो गया। अब इसके बाद इसको हम टोटल करेंगे f(x) को। तो f(x) को टोटल करेंगे तो 8 और 4 12, 12 और 4 हो गया 16, और 6 16 और 6 हो जाएगा 22। तो 2 लिख दिया, तो 2 बचा, तो 2 और 2 4 और 1 5 और 2 बचा था, तो ये 7 हो जाएगा। तो अब इसमें हम कुल f(x) जो सिग्मा f(x) है, कुल f(x) लिखेंगे। तो कुल f(x) जो है 72 आया, और कुल f जो है ये 16 आया।
तो अब इसको जो है काटेंगे, तो जब काटेंगे तो 8 से काट रहे हैं, तो 8 से काटेंगे तो 8 9 72, और इसको 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 9/2, 9/2, यानी कि अब इसको भाग जब देंगे तो आ जाएगा 4.5। ये आपका आंसर हुआ। और इस प्रकार से हम अभी जो है सामान्य विधि द्वारा कैसे माध्य निकालेंगे ये सीखे। तो ये स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि जो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है 10 क्लास में ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और इस प्रकार के भी क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव में 10 क्लास बोर्ड में पूछता है। लेकिन अब इसके बाद वाले जो प्रश्न हैं जो थर्ड टाइप हैं वो जो है 2 नंबर में पूछे जाते हैं, कभी कभी 5 नंबर में भी पूछ देता है। तो स्टूडेंट्स अब अगला पेज आप देखिए, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल जो है माध्य ज्ञात करें, तो इसमें एक सारणी दिया हुआ रहेगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल बारंबारता, वर्ग अंतराल बारंबारता। तो अब इसमें वर्ग अंतराल में संख्या लिखा हुआ रहेगा, जैसे देखिए अभी हम तुरंत लिख रहे हैं। तो वर्ग अंतराल में मान लीजिए लिख दिया 0 10 में दे दिया कि 2 संख्या है, 10 20 में दे दिया 4 संख्या है, 20 30 में दे दिया 6 संख्या है, 30 40 में दे दिया 4 संख्या है, और कहता है कि माध्य ज्ञात करें। तो अब इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, तो हल करने के लिए चले लिखेंगे सॉल्व। अब इसके बाद ये जो सीधा बनाया हुआ है सारणी, हम इसको ठीक जस्ट इस प्रकार सीधा बनाएंगे। तो वर्ग अंतराल बारंबारता, अब वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो इसको हम जो है पहले सजा लेंगे सारणी के रूप में। तो अब वर्ग अंतराल में है 0 से 10। बहुत सारे स्टूडेंट 0 - 10 पढ़ते हैं, जो गलत है। 0 से 10 है। अब 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, इस प्रकार से। और लास्ट में तो हम खुद ही बोले हैं कि टोटल लिखते हैं, कुल लिखते हैं। तो इसमें हम कुल या योग लिखेंगे। अब चलिए, तो अब इसमें हम देखते हैं कि 0 से 10 में 2 था संख्या, तो बारंबारता में 2, फिर था 4, फिर इसके बाद 6 था, इसके बाद 4 था। तो अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 2 और 4, 6 और 6 12, और फिर 4, तो 12 4 16 हो गया। अब इसमें हम लोग निकालते हैं x, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह हम लोग निकालते हैं। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है, वर्ग चिन्ह का सूत्र जो होता है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। कहिए तो हम इसको इधर साइड में जो है लिख दें, वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है उच्च सीमा या उच्च मान, उच्च सीमा
प्लस निम्न सीमा बाई 2, यह आपका सूत्र है वर्ग चिन्ह का। याद कर लेंगे। तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह x जो है, अब इसका तो 0 और 10 जोड़ देंगे तो 10 होगा, और 2 से भाग देंगे तो 5 होगा। स्टूडेंट्स ये 2 से भाग नहीं दे रहे हैं, यहाँ सूत्र में जो 2 है उससे भाग दे रहे हैं। अब फिर जस्ट ये दोनों को जोड़ करके भी 2 से भाग देंगे, क्योंकि ये उच्च सीमा हो गया और ये निम्न सीमा हो गया। तो अब 10 और 20 30, 30 बाई 2, यानी कि हम कहेंगे कि भाग देने पर 15 आएगा। अब उसी प्रकार से 20 और 10 20 और 30 50 होगा, तो 2 से भाग देने पर 25, और ये हो जाएगा 30 40 70, तो भाग देने पर 35 होगा, और इसमें क्रॉस कर देंगे। अब हमें प्राप्त हो गया x, तो x के बारे में एक बार फिर कि निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है, इसमें भी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है, इसमें भी दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग देना है, इसमें भी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। तो चलिए x इस प्रकार हम प्राप्त कर लिए। बारंबारता को f से सूचित करते हैं, तो f और x हमें मालूम है, तो दोनों में अब मल्टीपल करेंगे। तो 2 में 5 से, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख दें कि f गुना x, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि माध्य का जो सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ है। तो अब इसमें सिग्मा एफ एक्स निकालना होगा, तो दोनों को गुना करेंगे जब, तो 2 पचे 10 हो गया, 15 चौको 60 हो गया, फिर इसके बाद 25 25 छक्का 150 होता है, इसके बाद 35 में 4 से गुना करेंगे तो 140 होगा। तो इस प्रकार से इस 2 में 5 से गुना किया तो 10, 4 में 15 से गुना किया तो 60, 6 में 25 से गुना किया तो 150, 4 में 35 से गुना किया तो 140 प्राप्त हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसको जोड़ लेते हैं, तो 0 0 0 0 अर्थात 0। अब 4 और 5 9, 9 और 6 15 और 1 16। अब ये हो गया 1 और 1 2 और 1 3 हो गया। अब यहाँ पर हम दोनों का सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा का कुल होता है, तो कुल एफ एक्स आपको प्राप्त हुआ 360 और कुल एफ प्राप्त हुआ 16। तो अब इसको हम लोग काटते हैं। तो सबसे पहले 8 से हम लोग काटेंगे, तो 8 से को 32, तो 32, तो 4 40 हो गया, तो 8 पचे 40, 8 से कट गया। अब इसको हम 8 से 2 बार में काट देंगे, तो 16 कट गया, तो ये 45/2 प्राप्त हुआ। अब 45 में 2 से भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा 22.5, जो इसका माध्य हुआ। तो चलिए ये तीसरा एग्जाम्पल था। अब ये जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है 2 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। तो इसी प्रकार से जो आपका एसएफ या एनसीईआरटी के बुक है, इसी प्रकार के प्रश्न उसमें दिए हुए होंगे। तो इस विधि से हम लोग उस प्रश्न को बनाएंगे। चलिए तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं। चौथा एग्जाम्पल, वर्ग अंतराल, इसके बाद बारंबारता, तो वर्ग अंतराल में जो है उसको पहले हम लिखेंगे। तो वर्ग अंतराल में है 0 से 20, 20
से 40, 40 से 60, 60 से 80, इसके बाद कुल या योग भी लिख सकते हैं। बारंबारता में है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 4 है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, बारंबारता को F से सूचित करते हैं। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 2 और 4 6 और 6 12 और 4 16 हो जाएगा। अभी हम x जो है निकालने के लिए बतलाया था वर्ग चिन्ह इसके पीछे में, तो इसका एक वर्ग चिन्ह का सूत्र था निम्न मान प्लस उच्च मान बाई 2 या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2। तो ये दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा, चूँकि 0 और 20 20 हो जाएगा, 20 बाई 2 तो 10 हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 60 60 बाई 2 तो 30 हो जाएगा। इसके बाद 40 और 60 100 हो गया, तो इसका बाई 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब 60 और 80 ये दोनों को जोड़ेंगे तो 140 अर्थात 70 होगा। तो इस प्रकार से हम x निकाल लिए। अब यहाँ पर जो माध्य हम निकाल रहे हैं वो विचलन विधि द्वारा माध्य निकाल रहे हैं। तो माध्य का यहाँ फार्मूला जो है a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ है। तो अब सबसे पहले तो हमें a निर्धारित कर लेना होगा। a विचलन है तो विचलन a जो है a का मान 10 और 70 ये दोनों को छोड़ करके बीच में हम किसी को भी a मान लेते हैं। तो सपोज हम 30 को a मान लेते हैं, आप 50 भी मान सकते हैं, ऐसा निर्धारित नहीं है कि 30 ही को माने, चूँकि हमने कहा कि 10 और 70 ये दोनों को छोड़ करके बीच में कोई को भी हम मान सकते हैं। तो 30 हमने a को मान लिया। तो अब है हमें d निकालना है, तो d का फार्मूला x माइनस a था। तो x माइनस a जो था वो d का फार्मूला था। तो चूंकि आप x यहाँ से ले लेंगे 10 और d यहाँ से ले लेंगे तो x माइनस a तो 10 माइनस 30 तो इसमें आ जाएगा माइनस 20। अब इसके बाद a का वैल्यू 30 है, तो अब x माइनस a तो 30 माइनस 30, चूँकि इसके लिए x ये हो जाएगा तो 30 माइनस 30 तो ये हो जाएगा 0। अब ऐसे ही 50 माइनस 30 तो ये हो जाएगा 20। अब इसमें 70 माइनस 30 तो ये हो जाएगा 40। अब इसमें भी क्रॉस कर देते हैं। अब यहाँ लास्ट में हम लोग निकालेंगे एफ डी। तो f आपका बारंबारता है, d प्राप्त हुआ। अब ये दोनों को मल्टीपल कर लेंगे, गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा -40। ये तो शून्य होगा, चूँकि 0 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो 0 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर 6 में 20 से गुना करेंगे तो 120 आएगा, और 4 में 40 से गुना करेंगे तो 160 होगा। अब इसके बाद जो है ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 280 और ये -40। तो अब ये दोनों को घटाएंगे तो आएगा 240। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं तो a का वैल्यू 30 प्लस कुल FD। तो कुल FD यहाँ पर आया है 240 और कुल F 16 है। अब इसको 8 से काट देते हैं तो 8 के 24 और 0 वैसे ही, और ये 8 दूना 16, ये 15 बार में 15 दूना 30 तो 30 प्लस 15 यानी कि इस दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 45। ये आपका माध्य जो है निकला कौन विधि द्वारा? तो ये आपको विचलन विधि द्वारा माध्य निकला, क्योंकि ये सूत्र विचलन विधि में था। तो ऑल स्टूडेंट्स, अब ये प्रश्न को हम सामान्य विधि से भी बना सकते हैं।
चूँकि चूज आपको करना है कि कौन विधि आपको बेहतर लगता है, उस विधि से बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी जो है लिख देता है प्रश्न में कि विचलन विधि द्वारा माध्य निकालें, तो ऐसे कंडीशन में यही विधि आपको बनाना होगा, इसी विधि द्वारा माध्य को ज्ञात करना होगा। तो चलिए अब लास्ट एग्जाम्पल जो है पग विचलन विधि 5वां, उसमें अब हम चलते हैं। चलिए तो अब एग्जाम्पल 5, इसमें रहेगा माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें तो अब इसमें जो है लिखेगा वर्ग अंतराल, बारंबारता। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता दे करके ये सारणी इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दे देगा। 2 4 6 4 2 इस प्रकार से दे दिया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी इसको सबसे पहले हम जो ये 36 दिया हुआ है हम इसको उदग्र कर लेंगे सारणी को। तो वर्ग अंतराल बारंबारता, तो वर्ग अंतराल बारंबारता इस प्रकार से सारणी को हम तैयार करेंगे। फिर इसमें लिखेंगे वर्ग अंतराल में जो दिया हुआ है ये सारी चीज़ों को हम लिख लेते हैं। 10 से 20, फिर इसके बाद दिया हुआ है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अब इसमें कुल या योग लिखकर एक कॉलम और नीचे हम बढ़ा लिए। अब बारंबारता में दिया हुआ है 2 4 6 8, 8 नहीं है, सॉरी, ये 4 है और फिर 2 है। तो x उसी प्रकार से निकालेंगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे। तो इसमें हो जाएगा 15, ये दोनों 50 है तो 25, अब ये दोनों 70 हो जाएगा तो 35, फिर ये दोनों 90 हो जाएगा तो 45। चूँकि 2 से भाग दे रहे हैं ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्लियर थोड़ा सा होंगे कि प्रत्येक में जैसे 10 और 20, 30 2 से भाग दिया तो 15, 20 और 30 50 2 से भाग दिया तो हो जाएगा कितना 25, 30 और 40 70 2 से भाग दिया तो 35, हमेशा 2 से भाग देते जाना है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे 110, यानी कि यहाँ 55, इसमें क्रॉस कर देंगे, इसको जोड़ देते हैं तो 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 2 18। अब इसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, तो थोड़ा सा फार्मूला लिख लें। माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाई सिग्मा एफ गुना एच, ये होता है पग विचलन विधि में। तो सबसे पहले हमें निकालना है डी डैश। तो a बराबर
अभी हमने इसके पहले भी कहा था कि x में मान लेते हैं फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़कर बीच में कोई भी, तो 35 को हम ले लेते हैं। तो अब डी डैश का फार्मूला, चूँकि इसके बैक में जो फार्मूला हम शुरुआत में बताया है, डी डैश बराबर x माइनस ए बाई एच, तो चलिए इस पर अब रखते हुए हम बनाएंगे। तो डी डैश को ज्ञात करने के लिए चलिए 15 में से 35 को घटाएंगे। अब यहाँ पर आती है बात कि एच कितना होगा, तो ये कितना बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, 10 बढ़ रहा है, तो एच इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो 10 जब हो जाएगा तो अब यहाँ 15 से 35 को घटाएंगे, तो 15 से 35 जब जाएगा तो आप खुद समझ रहे हैं कि 20 आएंगे। अब 20 आएंगे तो 20, तो ये माइनस में 20 आएगा, तो -20 और बाई 10, तो ये हो जाएगा -2। अब 35 25 -35, तो -10 बाई 10 -1, 35 -35 बाई 10, तो 35 में से 35 गया 0, 0 बाई 10 ऑलरेडी 0 होगा। 45 -35, तो ये 10 बाई 10 1 हो जाएगा, और 55 -35, तो ये हो जाएगा 20 बाई 10 यानी कि 2 होगा। अब इसमें भी क्रॉस कर लेंगे, तो अब इसमें हम निकालते हैं एफ डी डैश। चूँकि हमें यहाँ फार्मूला आप जो देख रहे हैं सिग्मा एफ डी डैश अब हमें ज़रूरत है, तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे, तो बारंबारता को हम एफ से डिनोट करते हैं, तो ये एफ हो गया। तो एफ अब इसमें क्या करेंगे कि एफ में डी डैश से गुना करेंगे तो -4, अब ये गुना करेंगे तो -4, ये करेंगे तो 0, और ये 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4। अब यहाँ पर ये दोनों को जोड़ेंगे तो -8 और +8, तो आप तो समझ रहे हैं स्टूडेंट्स कि 0 है। अब इसके बाद ये सब का वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे, तो इसमें पुट करने पर अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो ए का वैल्यू 35 प्लस सिग्मा एफ डी डैश, तो ये तो 0 आया, और सिग्मा एफ 18 है और एच 10 है। तो अब ऊपर गुना करेंगे तो मल्टीपल करने पर, तो 35 में जब हम 10 से गुना 0 में 10 से गुना करेंगे तो ये 0 होगा, और बाई 18, तो ये आपका हो जाएगा 35 प्लस, अब 0 है ऊपर और नीचे 18 है, तो भाग देंगे तो यहाँ 0 आएगा। तो अब यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स 35 को ऐसे ही लिखा, इसमें मल्टीपल किया तो 0, 18 को वैसे ही, अब 18 से भाग देंगे तो 0, अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 35 माध्य हुआ। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे कि पग विचलन विधि द्वारा माध्य को निकाल लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इतना टाइप माध्य का होता है। तो माध्य जो है अब हम समझ रहे हैं कि आप लोग को समझ में पूर्ण रूप से आ गया होगा। यदि आप एसएफ मीन्स स्टूडेंट फ्रेंड्स या एनसीईआरटी बुक सॉल्व करते हैं तो कभी कभी आपको यहाँ पर एक्स वगैरह भी क्वेश्चन में रहता है, तो उससे अकबकाना नहीं है, उसमें हड़बड़ाने की बात नहीं है। आप सामान्य विधि के सूत्र लगाइए और निकालिए माध्य चूँकि दिया हुआ रहेगा, क्रॉस मल्टीपल करके एक्स का वैल्यू को निकाल लेंगे, और जैसा होगा फिर एसएफ में जो प्रश्न होंगे और एनसीईआरटी के जो प्रश्न होंगे वो इसके ठीक बाद वाले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जैसा स्टूडेंट्स का कमेंट आता है। तो स्टूडेंट्स, अंत में हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये वीडियो जो है 9 और 10 दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, और अभी जो आपका समय है लॉकडाउन का, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और जिस प्रकार से भी यदि वीडियो में कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं कि सर इस प्रकार बनाया जाए, क्योंकि अब किसी भी प्रकार से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ने की आवश्यकता है, और लॉकडाउन हो या जो भी कुछ यदि अध्ययन हम लोग करते हैं और कुछ सीखते हैं
तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को जितना से जितना जो है शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि 9 और 10 से जो मैथ या साइंस से जो रिलेटेड वीडियो हो, अभी फ़िलहाल मतलब हम डालेंगे। मेरा नाम के सर। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको मैथ और साइंस का वीडियो जो है हमारे द्वारा जो डाला जाएगा आप लोग को मिलता रहेगा। धन्यवाद स्टूडेंट।